हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीत का फीवर। मैं मिल्की जैन आज आपके सामने ला रही हूँ पर्यावरण की टेस्ट सीरीज़ नंबर 1। ये चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको अगर ये देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसमें प्लेलिस्ट है पूरे पर्यावरण की। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज हम इस टेस्ट सीरीज़ है, इसमें से हमारे 2 से 4 क्वेश्चंस कंपलसरी पेपर में आएंगे, इसलिए इस टेस्ट सीरीज़ को पूरा देखें और इसको याद करें और इसमें से ज़रूर क्वेश्चंस फंसेंगे। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरो शब्द किस शब्द से लिया गया है? इन्वायरो शब्द किस शब्द से लिया गया है? ये मैंने आपको वीडियो में बताया था। सब कुछ जितना मैंने वीडियो में बताया ये क्वेश्चन सारे वही हैं। इन्वायरो शब्द किस शब्द से लिया गया है? हमारा फ्रेंच शब्द से। किस शब्द से लिया गया है? फ्रेंच शब्द से। फ्रेंच शब्द से लिया गया है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? प्राकृतिक, मानव निर्मित, दोनों में से कोई नहीं। इसका क्या आंसर होगा? दोनों। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? प्राकृतिक, मानव निर्मित, दोनों। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण किस घटक के अंदर आते हैं? जैविक, भौतिक, मानव निर्मित, कि इनमें से कोई नहीं। आपका क्या आंसर होगा हमारा कि पर्यावरण के घटक किस में से आते हैं? हमारा होता है ये बी, भौतिक, फिजिकल, जो मैं आपको बताती कि किस घटक है, फिजिकल, भौतिक। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन अपना, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? कौन कौन से? पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? हमारे पर्यावरण के स्थल मंडल में आते हैं, क्योंकि स्थल मंडल में पर्वत, पठार, मैदान होते हैं। जल मंडल में पानी, वायुमंडल में हवा और जैव मंडल में यहाँ तीनों मिलके बनते हैं, जीवन की संभावना होती है, उसे कहते हैं हम जैव मंडल। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे अपना। फिफ्थ क्वेश्चन, पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। तो क्या होगा हमारा आंसर? जल मंडल। हमारे पृथ्वी पर 2/3 भाग में कौन सा मंडल है? जल मंडल। अब हम देखते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन, धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? पहला स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, तीसरा वायुमंडल, चौथा जैव मंडल। कौन से में पाए जाते हैं? हमारा धूल एवं वाष्प के कण वायुमंडल में। मैंने आपको बताया था वायुमंडल में 5 परत बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में। उसमें जो पहली परत है उसमें पाए जाते हैं धूल के कण, जल वाष्प, उसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं सेवेंथ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। सेकंड, स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। थर्ड, जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। फोर्थ, परिस्थिति तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक क्रिया है। तो हमारा क्या है? पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, सही है ये। स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है, ये भी ठीक है। जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है, ये भी ठीक है। और फोर्थ, हमारा परिस्थिति तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम बढ़ते हैं आगे अपना 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पारिस्थितिक, अन्यष्टिकल, सर्वहारी, मोर, प्राथमिक उपभोक्ता, पेड़ पौधे, परिस्थिति तंत्र, एजी टेक्सले। तो हमारा कौन कौन सा सही है? परिस्थिति तंत्र हमारा अन्यष्टिकल सही है, अन्यष्टिकल। सवारी मोर होता है। प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता होता है हमारा बकरी वगैरह, जो पेड़ पौधे हमारे कौन होते हैं? उपभोक्ता, उत्पादकता। पेड़ पौधे क्या होते हैं? हमारे उत्पादकता। प्राथमिक उपभोक्ता हमारे कौन होंगे? बकरी जो पेड़ पौधों को खाती है वो होते हैं हमारे प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिक तंत्र, एजी टेक्सले, ये ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी
आगे क्वेश्चन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके एज अ इट, जैसे इसमें दे रखे हैं वैसे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, सो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। निम्नलिखित में से तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है बकरी, सेकंड सांप, थर्ड मेढक, फोर्थ बाज। इसमें तृतीय श्रेणी कौन सा होता है? जो लास्ट में होता है एकदम, जो तो बकरी को कौन खाएगा? मान लो सांप खा लिया, सांप को बाज खा लिया। मेढक पहला उपभोक्ता हो, पहले मेढक को बकरी ने खाया या सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया, तो हमारा लास्ट का उपभोक्ता कौन सा है? बाज, तृतीय उपभोक्ता। अब हमारा क्या है? वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थ को साधारण भौतिक तत्व में अपघटित करते हैं। वे कौन से जीव हैं जो मतलब मरे हुए को कार्बनिक पदार्थ में अपघटित करते हैं? ये मैंने आपको बताया था। क्या था ये? क्या था बताओ आप? इसका आंसर है हमारा अपघटक, जो मृत से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उनको कार्बनिक पदार्थों में वो करते हैं, उनको क्या कहते हैं? अपघटक। अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन अपना। अगर पौधे को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप खाता है और सांप को मोर खाता है, तब सबसे कम ऊर्जा किसको होती है? आपने लिडमैन का 10% का सिद्धांत मैंने वीडियो में बताया है। उसमें क्या था कि हर स्टेज पर 10% एनर्जी यूज़ होती है और 90% का लॉस होता है। तो सबसे लास्ट वाला जो खाएगा उसमें सबसे कम एनर्जी होगी। ध्यान रखना, सबसे कम ऊर्जा जिसमें होगी जो एकदम लास्ट तृतीय उपभोक्ता होगा। तो इसमें तृतीय उपभोक्ता कौन है? सांप को मोर ने। तो सबसे लास्ट में क्या है? मोर। तो सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी? मोर में। हम नेक्स्ट कर चलते हैं अपना 12th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? खाद्य श्रृंखला का में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशाई होता है। सही है, ये एक दिशाई होता है। इसमें खाद्य जाल का ऊर्जा का प्रभाव बहुदिशाई होता है, ये भी ठीक है हमारा। खाद्य जाल में क्या होता है हमारा? बहुत दिशा में ऊर्जा का प्रभाव होता है और इसमें से उपयुक्त दोनों, तो मतलब ये भी ठीक है। इसमें क्या पूछा? पहले आप क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा असत्य कौन सा है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो असत्य कौन सा है? उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि असत्य पूछा, इसमें से पूछा होता असत्य, अगर इसमें से पूछा होता सत्य कौन सा है, तो कौन सा होता? उपयुक्त दोनों। इसमें से असत्य पूछा है तो दोनों में से कोई ही नहीं आंसर आएगा हमारा। 13 हमारा क्वेश्चन है। उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? ये तो कल की वीडियो में ही बताया मैंने। सबसे पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? जर्मनी के स्टॉकहोम में। कौन सी सन को हुआ था? 1972। कब हुआ था? 1972। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं अपना। किस सम्मेलन में ये घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया था? मतलब किस सम्मेलन में घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? स्टॉकहोम, रियो डी जेनेरियो, हेलसिंकी, क्योटो। इसका आंसर क्या होगा? कल की वीडियो में बताया था मैंने, रियो डी जेनेरियो। इसमें ये घोषणा की गई थी, सॉरी, इसमें स्टॉकहोम में ही की गई थी। ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब हमारा आएगा किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया था? किस वर्ष में हमारा एजेंडा 21 जारी किया था? 1972, 1982, 1992 और 2002। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1992 में। ये कल की वीडियो में सारे हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी हमारी 1972, 1973, 1974, 1975। हमारा आंसर है 1973। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973। पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक। क्या किस में चलाया गया था? कर्नाटक में। अपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? कर्नाटक में। हम देखते हैं आगे क्वेश्चन।
बाबा आमटे और मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? हमारे किस आंदोलन से संबंधित है? बाबा मेघा पाटेकर। तो हमारा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। किस आंदोलन से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब हम देखते हैं राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए व्यक्ति विशेष को। नहीं, पर्यावरण क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए किसी संगठन को नहीं। पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान से औद्योगिक संस्था, हमारा राजीव गांधी है वो औद्योगिक संस्था को दिया जाता है। और जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है? व्यक्ति विशेष को। तो इसको याद करिए कि मतलब राजीव गांधी है जो औद्योगिक संस्था को दिया जाता है और इंदिरा गांधी व्यक्ति विशेष को। अब इसमें गाय सम्मिलित कीजिए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कब होता है पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को। ठीक है। जैविक विविधता दिवस कब होता है? 22 मई को। ये कल की वीडियो में देख लीजिए आप। जैविक विविधता दिवस कब है? 22 मई को। विश्व प्राकृतिक दिवस कब है हमारा? 3 अक्टूबर को। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस क्या है? नवंबर को। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन राइट। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा? बी ऑप्शन राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हमारे सारे क्वेश्चंस रिपीट है। यूपी टेट, हरियाणा टेट और सारे टेटों में ये रिपीट क्वेश्चंस हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिय, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल। क्या कहते हैं? खाद्य जाल। जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपयुक्त सभी। जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है हमारा? बताइए। जैविक पर्यावरण में हमारा क्या शामिल है? उपयुक्त सभी। उसमें उत्पादकता भी होता है, उपभोक्ता भी होता है, अपघटक भी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन हमारा ऊर्जा संग्रह को ध्यान में पूर्वक। ये देखिए, ये फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, फोर्थ पे क्या है। देखो फर्स्ट इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। सेकंड पे बकरी हो सकती है, थर्ड पे मनुष्य नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य मांस भी खाता है, पौधे भी खाता है। फर्स्ट पे अगर पौधे मानेंगे। फोर्थ फिफ्थ शेर नहीं हो सकता इसमें, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया हमारा। सेकंड पे सूरज सेकंड पे हो ही नहीं सकता क्योंकि सूरज प्राथमिक सोर्स है। बिना सूरज के पेड़ पौधे बनेंगे नहीं, तो सेकंड पे हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए हमारे। अब देखते हैं थर्ड वन हम। फर्स्ट सूरज हो सकता है, फर्स्ट पे सूरज, सेकंड पे पौधे हो सकते हैं, थर्ड पे बकरी हो सकती है, फिफ्थ पे मनुष्य हो सकता है। और लास्ट और देखते हैं। फर्स्ट पे सूरज हो सकता है, सेकंड पे पौधे हो सकते हैं, थर्ड पे शेर नहीं हो सकता क्योंकि शेर पौधे नहीं खाता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है? हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है। अब हम देखते हैं। एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृत देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है। नहीं, एक का जल से है, एक का पौधों से है। दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध नहीं। और दोनों का आंदोलन पर्यावरण, हाँ पर्यावरण मुद्दे से है दोनों का आंदोलन क्योंकि पर्यावरण के अंदर जल भी आता है, वायु भी आती है, पेड़ पौधे भी आते हैं। तो इन दोनों का किससे संबंध है? पर्यावरण मुद्दे से। ये ध्यान रखना। अगर दोनों का पूछता है तो पर्यावरण, अगर एक का पूछता है, मेघा पाटेकर का पूछता है तो नर्मदा नदी से, इसका पूछता है तो पेड़ पौधों से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन्य प्राणी सप्ताह प्रति माह मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रति माह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर। 1 से 7 अक्टूबर। तो क्या आंसर हो जाएगा? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? 99 पृथ्वी सम्मेलन किस में हुआ था? रियो डी जेनेरो। किस में हुआ था? रियो डी जेनेरो। अब हम देखते हैं। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है जो ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। ये आया था हमारा यूपी टेट नवंबर 2013। ये सारे क्वेश्चंस यूपी टेट में आ चुके हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना आप कि इसमें क्या क्या कहा गया है। इसमें क्या बोला है? अब ये दो ऑप्शन, उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, ये 2 हो गए और 2 हमारे ऑप्शन ये रहे।
प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को और द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक। तो क्या आंसर होगा हमारा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता, क्योंकि बकरी है वो हमारी प्राथमिक उपभोक्ता है तो वो किसी और को देगी ऊर्जा, तो वो क्या होगा? द्वितीय उपभोक्ता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा परिस्थिति तंत्र सबसे बड़ा है? ये मैंने आपको बताया था कि कौन सा बड़ा है, रेगिस्तान, समुद्र, वन या कृषि भूमि। तो हमारा पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? समुद्र का। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य जुड़ा है? चिपको आंदोलन से पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सा राज्य जुड़ा है हमारा? बताइए। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से हमारा कौन सा राज्य जुड़ा है? उत्तराखंड। कौन सा राज्य जुड़ा है? उत्तराखंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? कौन सा इसमें से द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर, बकरी। कौन सा हमारा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? शेर। कौन सा हमारा द्वितीय श्रेणी का? शेर। क्योंकि प्रथम श्रेणी का बकरी हो गई, बकरी को शेर भी खा सकता है, हाथी खाएगा नहीं, सांप खाएगा नहीं, तो शेर। अब हमारा देखें, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? अभी बताया था चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? एक दिशी, बहुदिशा, चक्रीय, उभय दिशी। तो कौन सा होता है? खास श्रृंखला में हमारा एक दिशा में। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य की प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हमारा परिस्थिति तंत्र में कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। हम देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। कौन सा हमारा पर्यावरण का घटक नहीं है? सौरमंडल। क्योंकि मानव भी होगा, वायु भी होगी, जल भी होगा, तो सौरमंडल नहीं है हमारा। अब हम देखते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर, इनमें से कोई। तो कौन है चिपको आंदोलन के हमारे नेता? सुंदरलाल बहुगुणा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर संस्था संघ समर्पित है? गैर सरकारी मतलब NGO। कौन सा समर्पित है हमारा? WWF, वर्ल्ड वाइड फंड लाइफ फॉर नेचर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। दस प्रतिशत नियम किसने दिया था? लिडमैन ने, गोल्डमैन ने, बेकमैन ने, उपरोक्त में से तो 10% हमारा किसने दिया था? लिडमैन ने। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो कई बार पूछा गया है, कई बार। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है हमारा? 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को, 5 सितंबर को मनाया जाता है? 5 जून को। परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। क्या है हमारा परिस्थिति तंत्र का उदाहरण? है तालाब। क्योंकि परिस्थिति तंत्र क्या होता है? तालाब का होता है, समुद्र का होता है, जगह जगह होता है। तो क्या उदाहरण है हमारा? तालाब। कौन जैविक कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रसत। तो कौन हमारे कारण नहीं है? प्रसत। क्योंकि पेड़ पौधे भी होते हैं, जंतु भी होते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं हमारे स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। किस में पाए जाते हैं हमारे अधिकतर पेड़ पौधे? स्थल मंडल में। अब हम दोबारा आगे ये क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है हर वर्ष। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से? ये भी क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया हमारा। किस राज्य से है? उत्तराखंड से। किससे है? उत्तराखंड से। निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं? पादप, मृदा, वायु, जल। कौन सा इसमें से जैविक घटक है? हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वैसे जुलाई और फरवरी के प्रथम हफ्ते में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई और फरवरी। तो इसमें फरवरी तो दे नहीं रखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं हमारे, क्या आते हैं पर्यावरण के अंदर? पेड़ पौधे, जीव जंतु,
रिश्ते नाते संस्कृति मकान सड़कें पूजा स्थल उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण के अंदर हमारे क्या आते हैं बताइए, क्या आते हैं हमारे सब कुछ, जो भी हमारे आसपास सब कुछ है तो हम आते हैं, क्योंकि रिश्ते नाते संस्कृति मानव निर्मित हो गए, मकान मानव निर्मित, ये प्राकृतिक हो गए, तो सब कुछ आते हैं हमारे। अब हम देखते हैं अरे और क्वेश्चन, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड कब होता है, सीधा उल्टा अनियमित, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। कैसा होता है ऊर्जा का पिरामिड, सीधा। प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अनुक्रिया का उदाहरण है। वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपयुक्त सभी। तो कौन सी है प्राकृतिक अंतर क्रिया का उदाहरण, हमारा उपयुक्त सभी, क्योंकि वनों की कटाई से भी पर्यावरण पर और हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है, शिकार से भी, निर्माण कार्य से भी और उपयुक्त सभी। अब हम देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारण, जलवायु कारण, ये सभी। तो हमारे कौन कौन से हैं, सभी जीव, भू आकृतिक कारण, जलवायु कारक, ये सभी हमारे ये प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। अब हम देखते हैं एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। कितना भाग, मैंने बताया था ओनली 10% एनर्जी यूज होती है, 90% एनर्जी का लॉस होता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, 15 जून से 21 जून तक। तो कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। निम्नलिखित में से कौन सी खास श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है, कौन सी श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है, कीट, मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर, प्लक, मछली, व्हेल, चूहा, सांप, पिंड, गिद्ध। तो हमारा क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे मछली आ गई तो मछली मतलब पानी के अंदर। अभी ये सीटेट से पूछा गया था क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया था, किसके नेतृत्व में दिया था, AK बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुण, अमृत देवी बिश्नोई और मेघा पाटेकर। किसके पे दिया था, हमारा सुंदरलाल बहुगुण। थैंक यू सो मच। ये सीरीज़ आप प्लीज़ ढंग से कर लेना, इसमें से 2 से 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।